तो किसी ने पूछा है ब्रेकअप से कैसे डील करें? तो ये नई टर्म है हमारे ज़माने में ये था ही नहीं ब्रेकअप। अ, तो मतलब ये है कि कुछ हो गया, कोई किसी से प्रेम था और वो टूट गया, वो संबंध टूट गया, प्रेमिका चली गई, प्रेमी चला गया या कुछ मनमुटाव हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जो पहले वाला रिश्ता था वो नहीं रहा। तो ब्रेकअप की इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे दिल टूट गया। अ, तो बहुत दुःख है, बहुत निराशा है, बहुत हताशा है, क्या करें? तो अब 2 तरीके से इसको डील किया जा सकता है। एक तो सांसारिक तरीका है मरहम पट्टी वाला कि भई किसी को दुःख दुःख हुआ किसी भी कारण से तो कैसे करके उसके मन को ठीक करें, कि यार कोई बात नहीं, होता है ऐसा वगैरह-वगैरह। ये तो हुआ सांसारिक तरीका। लेकिन हम तो साधना के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि अगर साधना का ज़रा भी संस्कार है आपका, आध्यात्मिक यात्रा का अगर ज़रा भी संस्कार है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। प्रेम का होना और प्रेम हुआ तो फिर बिछड़ोगे भी, प्रेम तो परमानेंट कभी होता नहीं है। तो वो जो बिछुड़ना है, वो बहुत काम की चीज़ है। तो कैसे? इसकी छानबीन करेंगे। तो पहले तो प्रेम की परिभाषा क्या है? आम परिभाषा ये है कि आपके मन को अच्छा लगता है, कोई लड़का-लड़की, लड़की-लड़का पसंद आ गया एक-दूसरे को, तो तब उसको प्राप्त करना चाहते हैं मतलब उसके शरीर को। क्योंकि प्रेम तो आत्मा से होता है ना, प्रेम तो मतलब फीलिंग है, आपके दिल में ये फीलिंग पैदा हुई, क्या पता वो बिना लड़का-लड़की के भी हो सकती थी, किसी और कारण से भी, लेकिन इस केस में आपको ये जो प्रेम हुआ, कोई कोई मिला दोस्त और ये फीलिंग आई आपके अंदर, तो फीलिंग आई ना तो उसमें शरीर का क्या लेना-देना? उसके शरीर को क्यों पकड़ना चाहते हैं हम? तो ये इल्यूज़न है कि उसके शरीर को प्राप्त करना है, उसका जो हड्डी-मांस का शरीर है वो मिल जाए क्योंकि उसमें से तब प्रेम निकलेगा। तो फ़िल्मों में वही दिखाते हैं, जैसे कि अंतिम मंज़िल वही है, प्रेम कथाएँ होती हैं ज़्यादातर। मतलब कितनी 99 फ़िल्में प्रेम कहानियाँ हैं, प्रेम के सीन उसमें होंगे ही होंगे और अंतिम ये मानते हैं लोग कि वो मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो ज़िंदगी दुःख ही दुःख है। तो इसलिए प्रेम को परिभाषित करना ज़रूरी है। तो प्रेम की जो एक बहुत अच्छी परिभाषा एक फ़िल्मी गीत में मुझे मिली, क्योंकि फ़िल्मों से लोग परिचित होते हैं तो वहीं से उदाहरण लेना अच्छा होगा। कुछ दिन पहले आप मेरे चैनल पे देखना मैंने इस पोएम को रिसाइट भी किया था। तो फ़िल्म मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, खामोशी एक फ़िल्म थी। लेकिन ये कमाल का ये जो गीत है, गुलज़ार साहब ने लिखा है, कमाल का। प्रेम की परिभाषा देखिए, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। सिर्फ़ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार का कोई नाम नहीं, रूह का मतलब आत्मा। आत्मा से महसूस करो, हाथ से छूने की कोशिश मत करो, नहीं छू सकते। क्योंकि ये आँखों की महकती खुशबू, क्या कमाल के शब्द हैं। तो खुशबू फूल की जैसे खुशबू, अब आपने फूल को पकड़ा, उसकी पंखुड़ी को मसल के देखा, खुशबू तो गई, तो मार दिया आपने। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं,
एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। एक खामोशी है, एक साइलेंस है। ध्यान में हम वहीं तो जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान में हम कोशिश करते हैं कि सारे बोल खत्म हो जाएँ, सारी भाषा खत्म हो जाए, सारी आवाज़ें खत्म हो जाएँ। तो प्यार वही तो है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। तो क्या खामोशी कैसे सुन सकती है? कैसे तो कम्युनिकेशन, जो रियल कम्युनिकेशन है किसी विराट चीज़ से, कह लो परमात्मा से, खुदा से, वो वाली खामोशी है। तो यही तो हम कोशिश करते हैं ध्यान में। ये आपको अपने आप ही मिल गई प्यार में। ना ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, ये बुझ नहीं सकती। अगर आपने सचमुच एहसास कर लिया प्रेम का, कभी खत्म नहीं होगा वो, कभी रुकेगा नहीं, कहीं ठहरेगा नहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। तो प्रकाश की बूंद है, सदियों से बहा करती है, इटर्नल है। तो ये जो सारी बातें हैं, यही तो परमात्मा की क्वालिटी भी बताई जाती है ना, कि इटर्नल है, कहीं ठहरता नहीं है, सतत है। अ, अब इसमें जो सेपरेशन आता है, जब प्रेमिका चली गई और प्रेमी जो है रो रहा है, तो क्या करें? तो तो एक और गीत प्रेम का ही आपने सुना होगा, एक सूफ़ी गाना है। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, अंगारों पे नींद आ जाए, काँटों पे आराम। मतलब अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई भी रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो। अंगारों पे नींद आ जाए, ज़िंदगी काँटों से भरी हो, ज़िंदगी अंगारों से भरी हो, आपको कोई परेशानी नहीं। ऐसा समता भाव आपके अंदर आ गया, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? भई ध्यान में समता भाव तो हम लाने की कोशिश करते हैं, कि अंगारे पे जल रहे हैं, पैर अंगारों पे चल रहे हो तो जलेंगे, आप शांत हो। काँटों पे आराम, काँटों पे काँटे बन गई ज़िंदगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि आप तो उस ब्लिस की स्टेट में हो। प्रेम प्याला पी लिया ना, प्रेम पियाला जब से पिया है। अब ये कौन से प्रेम का प्याला है? साँसों की माला पे सिमरूँ मैं तेरा नाम, अब हर साँस में केवल तेरा नाम है। तो ये है असली प्रेम की परिभाषा। अब सूफ़ी लोग क्या कहते हैं प्रेम के बारे में? सबसे ज़्यादा अगर आपको जानना हो तो सूफ़ी लोगों के पास चले जाओ। तो सूफ़ी लोग कहते हैं कि प्रेम में प्रेमी फ़ना होना सीखता है। फ़ना उर्दू का शब्द है, मिटना सीखता है। जो आई है, जो मैं है, वो मिट जाता है। तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, जिसको हम शांत करने की कोशिश करते हैं ध्यान में, जो बड़बड़ाता है, जो बोलता रहता है ना, वो फ़ना हो गया, ख़त्म हो गया। अब प्रेम के गीतों में नहीं आता, मैं बेहोश, मैं सुध-बुध खो गया, मैं तेरी आँखों के सागर में डूब गया, इत्यादि, इत्यादि। ये सारे जो विशेषण हैं, ये क्या कहते हैं कि आई ख़त्म हो गया। प्रेम के क्षणों में मैं मिट गया। तो अब सूफ़ी कहता है कि जब मैं मिट गया, तो इच्छा मिट गई। इच्छा मिट गई तो प्रेमिका को पाने की इच्छा कहाँ से बचेगी? अगर असली प्रेम था तो प्रेमिका को पाने की इच्छा भी खत्म हो गई, क्योंकि जब मैं ही मिट गया तो इच्छा कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तो सूफी लोग कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम है, इसमें जो प्रेम होता है, प्रेम के क्षणों में जब आप खो जाते हैं एकदम, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं आपका लेफ्ट ब्रेन का जो बड़बड़ाना है वो खत्म हो गया और आप एक तरीके से भक्ति में चले गए, भक्ति भाव में चले गए और अब सेपरेशन हो गया, प्रेमिका चली गई, तो वो सिखा गई ना आपको पाठ। वो सिखा गई कि ये है मार्ग। अब ये हड्डी-मांस से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत कम प्रेमी होते हैं, बहुत कम प्रेमिकाएँ होती हैं। तुलसीदास जी
लकी थे, तो तुलसीदास जी पागल थे अपनी पत्नी के पीछे। कहते हैं एक बार वो मायके गई, इससे रहा नहीं गया, रात को वहीं पहुँच गया और कोई साँप लटका हुआ था, कहानी है, सिम्बॉलिक होगी। तो कि वो साँप को पकड़-पकड़ के ऊपर 2 मंजिले पे पहुँच गए और पत्नी को कि तेरे बिना मैं रहा नहीं गया और उसने उसको थोड़ा-सा लतेड़ा। उसको बोला कि यार इतना प्रेम तेरे को परमात्मा से होता, तो तेरी ज़िंदगी पार हो जाती। क्योंकि हाड़-माँस की देह ममता में ऐसी प्रीत, ये तो हड्डी-माँस का शरीर है, इससे तो प्यार कर रहा है। और उनको बात लग गई, उसके बाद वो अ, तुलसीदास बन गए, फिर उन्होंने राम मतलब ये भक्ति में ले जा सकता है। कहते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड बना, तो परमात्मा प्रेम है और उस प्रेम की अभिव्यक्ति ये ब्रह्मांड है। और परमात्मा ने अपने ही रूप को हमारे हाड़-माँस में लपेट के यहाँ भेज दिया हमको और स्त्री और पुरुष बनाए और वो इसलिए बनाए कि ये सांसारिक प्रेम से झलक मिलेगी। तो ये कहते हैं कि ये लुका-छिपी का खेल है, क्योंकि क्रिएटिव है ना, वो भगवान जी एकदम चुप रहते, कुछ एक्शन ही नहीं होता, तो उससे वो बोर हो जाते। तो ये एक्शन भी है कि उन्होंने अपनी ही चिंगारियों को अलग-अलग अलग करके और उनको ये हाड़-माँस में लपेट के भेज दिया, प्रेमी-प्रेमिका बना दिए, स्त्री और पुरुष, ताकि उनको रास्ता मिले। अब प्रेम होगा, उसमें बिछुड़ेंगे, तो जो बिछुड़े वो लकी हैं, जो नहीं बिछुड़े तो वो तब रोएँगे क्योंकि ज़्यादातर रोते ही हैं, बाद में शादी होती है, वो प्रेम तो खत्म हो जाता है वो फीलिंग। अब दोस्ती है तो अच्छा चलेगा, आपका जो सांसारिक जीवन है अच्छा चलेगा, अच्छा सांसारिक हिसाब से, लेकिन प्रेम की फीलिंग खत्म हो जाती है। तो जो उसी फीलिंग को ढूँढते हैं शादी के बाद वो निराश होते हैं, फिर कई शादियाँ टूट जाती हैं प्रेम विवाह। तो कारण ये है कि वो फीलिंग तो भई नूर की बूँद है, उसको पकड़ नहीं सकते आप, प्रकाश की बूँद है। उसको रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, आपने इल्ज़ाम दे दिया, रिश्ता बना दिया। तो ये जिस भी भाई ने पूछा है, ये मौका है यार, ये आप अगर आध्यात्म का ज़रा भी है आपका संस्कार और अभी हो सकता है अगर नहीं भी है तो ये बात चल रही है, आप उस स्टेट से अब ध्यान में चले जाओ। वो जो स्तब्ध हो जाता है मन, प्रेम में एकदम डूब जाता है, तो आप उसका धन्यवाद करो जो चली गई। अब पता नहीं है प्रेमी ने पूछा कि प्रेमिका ने, लेकिन आपका साथी चला गया, धन्यवाद आपने मेरे को कुछ सिखा दिया। आपका ये बहुत बड़ा लेसन है। ये लेसन तो कई सालों के ध्यान के बाद नहीं आदमी सीख पाता। ये बड़बड़ाता हुआ जो मन है ये तो चुप होता ही नहीं आसानी से, प्रेम में चुप हो जाता है। तो प्रेम के बाद जो सेपरेशन आया, तो तब आपको असली प्रेमी की याद आनी चाहिए। याद पिया की आए, वो जो पिया है तो हमारे ही अंदर कहते हैं, लेकिन अब उससे मिलन कैसे हो? तो अब उससे मिलन, अब वो है बात। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। अब हमें अपने अज्ञानता के पर्दों को दूर करने का रास्ता मिल गया। तो ये मेरे ख़्याल से सबसे बढ़िया चीज़ जो हम ले सकते हैं, प्रेम के अनुभव से, सेपरेशन के अनुभव से, सबसे बढ़िया चीज़ अगर आपको लेनी है, सबसे कीमती चीज़, तो वो ये लेसन है। ये आपको अध्यात्म में ले जा सकता है। आप अपने अ, दिमाग का ये जो बड़बड़ाने वाला जो हिस्सा है, सतही हिस्सा है, सांसारिक हिस्सा है, इच्छा करने वाला हिस्सा है, पास्ट और फ्यूचर में जाने वाला हिस्सा है, इसको चुप करना सीख गए आप। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब ध्यान कीजिए और मैं ये नहीं कहता कि जोगी बन जाइए, अब शादी नहीं करनी। शादी करो जिससे दोस्ती है, मेरी सलाह ये है। वो जो प्रेम का जो आवेश है बहुत बड़ा, उसके सहारे मत रहो, कुछ ही समय रहेगा। शादी करनी है कर लो, लेकिन उसमें ये जो प्रेम की जो तरंग है, वो मत ढूँढो फिर। वो तो ठीक है, संसार को निभाने के लिए कर लो और ज़्यादा इच्छा नहीं है तो मत करो, आपको पता ही चल गया प्रेम का।
आप अध्यात्म में बदलो, आध्यात्मिक प्रेम में बदलो इसको।